में तय हुआ कि जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उन्हें जिताना है, किसी भी प्रकार का कोई बयानबाजी नहीं। और मैंने उनको बता दिया, क्योंकि कोर कमेटी एक वर्किंग कमेटी होती है, उनको सही सही बात पता रहे। तो जो दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हुई वो सारी बातें कोर कमेटी को बताना आवश्यक था कि ये बिंदुओं पर चर्चा हुई है और इसमें सहमति बनी है। और ये राष्ट्र लागू कराने के लिए आपको साथ में रहना अनिवार्य है। कोर कमेटी के लोगों को बता दिया कि भाई आरक्षण के मुद्दे पर तय हुआ कि हम आगे बैठ कर बात करेंगे, उसको कैसे हल करेंगे उस पर होगा। आपके समायोजन से संबंधित मामले हैं, मुकदमे वापसी से संबंधित मामले हैं। फिर आगे 2027 में अभी हम लोग जीत लाएंगे, तो जीत के लाएंगे तो हम सम्मान भी प्राप्त करेंगे, ये तय हुआ। इसलिए कोर कमेटी के लोगों को बुलाया गया कि हमारे जो मंडल कमेटी के लोग हैं और मंडल कोऑर्डिनेटर हैं, जो हमारे जिला कोऑर्डिनेटर हैं, उनको हम बताकर सही, चूँकि सही बात कार्यकर्ता तक पहुँचाना आवश्यक है। क्योंकि विपक्ष के पास एक सिस्टम है कि नैरेटिव बहुत सेट करता है। वो कहता है ना कि यह हो गया वो हो गया, झूठे कहते हैं कि अपने बेटे की टिकट मांग रहे थे, ये मांग रहे थे। हम तो एक ही मांग है शुरू से, चाहे मीडिया में मांग हो, चाहे बैठ के मांग हो, चाहे क्या के मांग हो, कि भाई हमारे मुद्दे वही हैं जो हम जिसके लिए हम अपना घर द्वार छोड़े हैं, अपनी ज़िंदगी को बलिदान दिए, पिताजी देश के लिए दिए थे, अपने समाज के लिए दिया। तो ये हमारे आरक्षण के मुद्दे प्रथम है, वो भाजपा को हल करना ही होगा। आपने कहा कि सीट नहीं जीत चाहिए, तो जीत के लिए है। तो आज देखो कांग्रेस ने अपने, आप देखो कि बड़ा पार्टी होने के बाद उत्तर प्रदेश में जीत लाने के लिए उन्होंने समर्थन किया सपा का। और हम पहले व्यक्ति हैं जो हमने कहा सीट नहीं जीत चाहिए, उसको विपक्ष ने ट्वीट किया, यही बहुत बड़ी बात है। तो आज के दिन में उन्होंने इस फार्मूले को लागू किया, तो हमारा पहले से बयान है, तो हमें जीत के लिए हमने भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। सर, कांग्रेस लगातार 5 सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन एक भी सीटें नहीं मिली। समाजवादी पार्टी राजनीति में तो बिना मांगे तो कुछ मिलता ही नहीं है, तो मांगना तो पड़ता है। मांगे हैं तो देखो, सीट मांग रहे थे और मैंने कहा कि भैया सीट के साथ हमारे समाज का जीत चाहते हैं तो आरक्षण के मुद्दे आगे तक जीत देते रहेंगे। आज के दिन में भाई, आज के दिन में यह बहुत बड़ा मुद्दा है। यह 18% आबादी, बहुत बड़ी आबादी है। इसके जो मुद्दे हैं संवैधानिक, कि दिल्ली के गजट में अनुसूचित है केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीमा, दिल्ली के गजट में मझवार गौड़ तुरैया खरवार बिलदार खरोट कोली 7 नामों से हैं। दिल्ली से आके रामचरित्र निषाद आप जो है मछली शहर से चुनाव लड़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के गजट में कांग्रेस सपा बसपा मिल के हमें पुछड़ी में डाल के बर्बाद कर दिया, हम नहीं लड़ सकते हैं। तो जमुना पार उस पार निषाद संवैधानिक लाभ लेगा और इधर जो है बेईमान लोग हमें लाभ से वंचित करेंगे, तो न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार हो गई। लखनऊ भर में आपका पोस्टर लगा है 27 की खेवनहार, उसको क्या देखेंगे? बीजेपी कार्यालय के बाहर भी लगा हुआ है। अरे हम तो ये भगवान राम को पार उतारे थे और हमने तो सबको पार उतारा, किसी को छोड़ा ही नहीं, सपा बसपा कांग्रेस को, लेकिन उसने मझधार में छोड़ दिया। आज के दिन में किसी व्यक्ति ने, आज के दिन में आप देखे होंगे निषादों का वोट तो लेते थे। कभी कोई मुख्यमंत्री और कोई प्रधानमंत्री और कोई व्यक्ति बगल में बैठकर बातचीत करना भी गुरु नहीं समझते थे। वो लोग यही समझते थे कि निषाद राज नहीं है, केवटा मल्लावा बिंदवा कश्यप कहारा है। आज सम्मान सहित निषाद जी कह के पुकारते हैं और डॉक्टर संजय निषाद राज के वंशज के रूप में गले लगाकर इनकी समस्याओं का समाधान भी करते। इसी की देन है कि अयोध्या में जब निषाद की बेटी का जिसके ऊपर अत्याचार हुआ, न्याय की भीख मांगते रहे, मैंने आवाज़ उठाई, माननीय योगी जी ने तुरंत आवाज़ उठाई। आप देखें विपक्ष का कोई भी व्यक्ति उस निषाद की बेटी के साथ खड़ा नहीं रहा। इससे बड़ा जीता जागता उदाहरण कुछ भी नहीं हो सकता है। आज समाज हमारे साथ खड़ा है, निषाद पार्टी के साथ खड़ा है, निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और चुनाव जीतेंगे और 9 सीट जीतेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।